दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नेटवर्क क्या होती है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होती है, इसके कौन कौन से बेसिक एडवांटेज है इसके बारे में। दोस्तों अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है, उस बेल के आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क क्या होते हैं उसके बाद हम सीखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और उसके बाद हम सीखेंगे एडवांटेज ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो चलिए हम नेटवर्क से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो नेटवर्क होती है उसमें क्या होती है, कोई भी दो बिंदु, दो वस्तु या दो व्यक्तियों को आपस में कनेक्ट करना ही क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, कोई दो बिंदु, दो वस्तु या दो व्यक्तियों को आपस में कनेक्ट करना क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है, जिसमें हम कोई भी डाटा को या किसी भी चीज को कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, ये तो हो गई नेटवर्क के बारे में बात। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। दोस्तों जो कंप्यूटर नेटवर्क होती है उसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, जिससे कि हम किसी भी डेटा का कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपस में हम उस डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेज सकते हैं और साथ ही साथ वो जो दूसरा कंप्यूटर है उससे हम डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। दोस्तों ये तो हो गई कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ बेसिक एडवांटेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, सेकंड है स्पीडी ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ठीक है, थर्ड है फाइल ट्रांसफर। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। ये कुछ बेसिक एडवांटेज है। ठीक है, ये कुछ कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक एडवांटेज है। तो चलिए हम इसको एक एक करके समझते हैं। पहला है दोस्तों रिसोर्स शेयरिंग। चलिए हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। रिसोर्स शेयरिंग क्या होती है, तो मान लो हमारे पास 3 कंप्यूटर है। ठीक है, अपने पास 3 कंप्यूटर है। ठीक है, और हमारे पास एक प्रिंटर लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां रिसोर्स से मतलब क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, रिसोर्स के अंतर्गत वे डिवाइस आते हैं जो कंप्यूटर से एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं। क्या क्या कनेक्ट हो सकते हैं कंप्यूटर से एक्सटर्नली, एक तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक्सटर्नली हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा डिवाइस जिसको हम कंप्यूटर से एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, रिसोर्स कहलाता है। दोस्तों अगर आपके पास ये जो 3 कंप्यूटर है, ठीक है, ए बी सी, यहां पर हमने कंप्यूटर का नाम दे दिया। अगर ये तीनों कंप्यूटर आपस में इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो ये प्रिंटर है, अपने पास जो प्रिंटर है, एक प्रिंटर है, उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो प्रिंटर है उसको हम आसानी से उसे यूज कर सकते हैं अगर ये आपस में इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तब। अगर मान लो यहाँ पर ये जो कंप्यूटर है ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए पर्टिकुलर प्रिंटर लेना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 3 कंप्यूटर है तो 3 कंप्यूटर के लिए अलग अलग से प्रिंटर लेना पड़ेगा, जिससे हमारी बजट बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर ये आपस में इंटरनेट से कनेक्टेड है तो हम एक ही प्रिंटर को इन सारे कंप्यूटर के लिए यूज कर सकते हैं। यही क्या कहलाती है, रिसोर्स शेयरिंग कहलाती है। ठीक है, सेकंड है स्पीडी ट्रांसमिशन ऑफ डेटा।
हम किसी भी डेटा को बहुत फास्ट तरीके से या बहुत फास्ट रूप से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेज सकते हैं अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है। यही क्या कहलाती है? स्पीडी ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। किसी भी डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक बहुत फास्ट तरीके से भेजना या उनसे कम्युनिकेट करना क्या कहलाता है? स्पीडी ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फाइल ट्रांसफर। फाइल ट्रांसफर क्या होती है? जिसमें हम किसी भी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इस प्रकार से हमारे पास जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से एक दूसरे से कनेक्टेड है इस तरह से। ठीक है, ABCDE। इस प्रकार से जो हमारे पास कंप्यूटर है वो आपस में एक दूसरे से इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, अब हमको किसी फाइल को हमको C तक भेजना है। जो हमारे पास C कंप्यूटर है वहां तक भेजना है, तो हम इसे बड़े आसानी से इंटरनेट के थ्रू C तक अपना जो भी फाइल है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। या कोई फाइल है जिसमें B कंप्यूटर में रखा हुआ है तो हम इसको D में भेजना चाहते हैं, तो हम इसको B से जो भी फाइल है या जो भी फाइल हमारे पास है B वाली कंप्यूटर में उसको D तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से फाइल ट्रांसफर होता है अगर ये आपस में इंटरनेट के साथ कनेक्ट है तब के कंडीशन में। ठीक है, और अगर इसमें इंटरनेट नहीं है तो हम इसे नहीं भेज सकते, फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन में कर सकते हैं, हमको उसके लिए USB की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पेन ड्राइव का यूज करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव को लगाते हैं, वहां पर जो भी फाइल है उसको कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर अपने को जिस भी कंप्यूटर में उसे फाइल को ट्रांसफर करना है, भेजना है या उस कंप्यूटर में डालना है, तब उस कंडीशन में क्या करते हैं? वहां से कॉपी करके हम उस पेन ड्राइव के माध्यम से वहां पर अटैच करते हैं और वहां तक फिर पेस्ट कर देते हैं। इस प्रकार से हम फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तब की कंडीशन में। या आप लोगों ने देखा होगा हम कोई भी डाटा को एक कंप्यूटर से CD में ले लेते हैं। ठीक है, CD में लेने के बाद उसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी डाटा को दूसरे कंप्यूटर में डालना है, तब क्या करेंगे? उस CD को उस कंप्यूटर में डाल देते हैं, फिर वहां हम पेस्ट कर लेते हैं, जो कि क्रिटिकल है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपके कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टेड है तो आप इसे बड़े आसानी से फाइल का ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो कंप्यूटर है उसमें इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो आपको CD, PD या आपको DVD का यूज करना पड़ेगा, जिसको हम कॉपी पेस्ट करके एक सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर तक या दूसरे सिस्टम तक उसे भेज सकते हैं या उसे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी फाइल ट्रांसफर के बारे में बात। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है? दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है, उस डाटा को अपन क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर C में भी रख सकते हैं। ठीक है, अपने पास कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर C है, उस डाटा को हम वहां पर स्टोर करके रख लेंगे। अगर मान लो हमको उस डाटा को भेजना है कंप्यूटर E तक, ठीक है, और आपका जो कंप्यूटर A है उसमें कुछ खराबी आ जाती है, उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है, या आपके पास जो कंप्यूटर है ये है वो खराब हो जाता है, उस कंडीशन में आप उस डेटा को कंप्यूटर C से आप इसे कंप्यूटर D तक आसानी से भेज सकते हैं, जिसमें डेटा बैकअप के रूप में रहेगी। ठीक है, ये इसकी क्या होती है? रिलायबिलिटी होती है, इसकी विश्वसनीयता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया नेटवर्क क्या होती है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होती है, और इसके कुछ बेसिक एडवांटेज के बारे में डीपली करके एक एक करके समझाया।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों ने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।